Hello everyone, I am Shivam Verma working as Assistant Professor in RPIT Technical and Medical Campus, Bastada, Kannada. Today we will discuss about basic physiology of urine. तो यूरिन की फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है और कैसे कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है किडनी। जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किडनी में बेसिकली इस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और फर्दर नेफ्रॉन्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नेफ्रॉन के 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन इज बुमेन कैप्सूल। नेक्स्ट दिस पार्ट इज PCT, it is also known as proximal convoluted tubules. The next part is loop of Henle. This is a U-shaped part. The fourth part is DCT, that is distal convoluted tubule, and the last one is CD, that is collecting duct. तो सबसे पहले हम ह्यूमन कैप्सूल की बात करते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन करता है कैपिलरीज को। तो नॉर्मली क्या होती है, बॉडी से किडनी में ब्लड वेसल्स आते हैं जो कि अपने साथ ब्लड को कंटेन करती हैं, और किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी ब्लड को फिल्टर आउट करती है। तो यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल्स आते हैं जो कि अपने साथ कैरी करते हैं ब्लड को, अपने साथ कैरी करते हैं ब्लड को। उसके बाद ये ह्यूमन कैप्सूल के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे इनकी फिल्ट्रेशन होती है। फर्दर यहाँ से आर्ट्रियोल्स वापस आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वो नेफ्रॉन के साथ साथ एक लाइनिंग मेंटेन करते हैं। वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। हम फर्दर वीडियो में आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बंच होता है कैपिलरीज का उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट पार्ट इज PCT। तो जो ह्यूमन कैप्सूल होता है यहाँ से मेनली सारा का सारा ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है, और जो ह्यूमन किडनीज होती हैं उनमें नॉर्मल एडल्ट इंसान की किडनी में 1.8 मिलियन नेफ्रॉन्स 1.8 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल एडल्ट की किडनीज में। तो जो 1.8 मिलियन नेफ्रॉन्स है वो सारे के सारे मिलके बॉडी में ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं। तो पर डे एवरेज नॉर्मल एवरेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू किडनी कितना होता है, 180 लीटर पर डे। यानी कि बोथ किडनीज, दोनों किडनी मिलके एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट करती है थ्रू वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा हमारा PCT में आ जाता है फिल्टर होने के बाद, जिसमें मेनली वाटर एंड सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूरिन की फॉर्म में वहाँ से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो अब जो PCT में आया है वहाँ पे सिर्फ वाटर और सोल्ट्स प्रेजेंट है जिनको यहाँ से एक्सक्रीट आउट करना है। तो जो किडनीज होती अब नॉर्मली 180 लीटर तो हम डेली यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से अगर हम इतना यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसकी वजह से बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शो करती है और वो एक्सेसिव ब्लड को वहाँ, एक्सेसिव वाटर को, एक्सेसिव सोल्ट्स को वहाँ से रीअब्जॉर्ब करा लेती है बॉडी के अंदर। तो जब यहाँ से 180 लीटर वाटर और सोल्ट्स यहाँ से फिल्टर आउट होने के बाद नेफ्रॉन में आए, तो जो फर्स्ट पार्ट आता है PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर एंड आयंस रीअब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो यहाँ से मेनली PCT से 60 to 70% सोडियम आयन, ऑल अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, क्लोराइड आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो ये सारे PCT से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर एंड सोर्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू लूप ऑफ हैनले से। अब
लूप ऑफ हेनले टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दिस सेकंड पार्ट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए परमिएबल होता है, वो ओनली वाटर को परमिट करता है एब्जॉर्ब होने के लिए, सोल्ट्स को परमिट नहीं करेगा। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ से ओनली वाटर रीएब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, ओनली वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, कोई भी सोल्ट रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। अब बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए इम्परमिएबल होता है, बट सोल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन के लिए परमिएबल होता है, वो सोल्ट्स को परमिट करता है एब्जॉर्ब करने के लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में 20 to 25% सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारे के सारे आयंस यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट यहाँ पे वाटर को परमिशन नहीं होती रीएब्जॉर्ब होने की। देन नेक्स्ट रिमेनिंग वाटर एंड सोल्ट्स ट्रैवल करते हैं थ्रू डीसीटी, और डीसीटी से मेनली 9 to 10% सोडियम एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर डीसीटी से रीएब्जॉर्ब होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी 2 to 3% सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा, बट यहाँ पे साथ में सिक्रीशन होती है पोटेशियम की इनटू द ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ से पोटेशियम की सिक्रीशन होगी बट सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद यहाँ से जो यूरिन निकलेगा वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स दी पल्विस। अब जो जितनी भी हमने प्रोसेस पढ़ी मेनली उसमें स्टार्टिंग में नेफ्रॉन ने और किडनीज ने टोटल फिल्टर आउट किया था 180 लीटर पर डे ब्लड को फिल्टर आउट किया था, बट यहाँ से 99% वाटर और सोल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से किडनी के थ्रू। ओनली 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट होता है फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीट आउट होता है ओनली 1.5 लीटर पर डे फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।